हेलो एवरीवन, आपका एडुसर्बग में स्वागत है। कॉन्सेप्ट थ्रू प्रॉब्लम्स में आईई इरोडो की प्रॉब्लम नंबर 3.23 आपसे डिस्कस करेंगे। हमसे कह रहा है एन इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इज यूनिफॉर्मली चार्ज लेंथ वाइज विद द सरफेस डेंसिटी सिग्मा इक्वल्स टू सिग्मा नॉट cos phi where phi is the polar angle of the cylindrical coordinate system whose z-axis coincides with the axis of the given surface. Find the magnitude and direction of the electric field strength vector on the z-axis. क्लियर। तो हमको जो है एक इनफाइनाइट लेंथ का सिलेंड्रिकल सरफेस दिया गया है। ये जो हमारा सिलेंडर है ये इनफाइनाइट लेंथ का है। इस पे कह रहा है कि इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो कैसा है, सर्कुलर है। फिर हमसे कह रहा है ये लेंथ वाइज, ठीक है, ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है ये लेंथ वाइज क्या है, इस पर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्म है। ठीक, लेंथ वाइज यूनिफॉर्म चार्ज है। फिर हमसे कह रहा है कि जो इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है, वो जो है सिग्मा हमारा दिया जा रहा है सिग्मा नॉट कॉस फाई के अकॉर्डिंग। और हमारा फाई क्या है, जो हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, उसका पोलर एंगल। ठीक, फिर हमसे कह रहा है कि जो हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसकी जो जेड एक्सिस है वो इस सिलेंड्रिकल सरफेस की जेड एक्सिस से, मतलब इस एक्सिस से कोइंसाइड कर रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे ये अगर कोइंसाइड कर रहा है तो हमारा ये जो पोलर एंगल बोल रहा था वो कहाँ से मेजर हो जाएगा हमारा, ये अगर हम एक्स एक्सिस ले रहे हैं तो एक्स एक्सिस से हम पोलर एंगल मेजर कर सकते हैं। क्लियर। फिर हमसे कह रहा है कि आप इस जेड एक्सिस पर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट कीजिए। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमको सरफेस चार्ज डेंसिटी दी गई है सिग्मा इक्वल्स टू सिग्मा नॉट कॉस पाई, इसको हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमारा जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है ये फाई पे डिपेंडेंट है। मतलब अगर हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस सर्कल के अलॉन्ग अगर इस पर मूव करते हैं, ठीक है, सिलेंडर के सरफेस पे अगर सर्कुलर मूव कर रहे हैं किसी भी सर्कल के अलॉन्ग, तो उसके हर एक पॉइंट पर जो हमारा फाई है, जो पोलर एंगल है, वो अलग अलग होगा। तो कॉस फाई की वैल्यू भी अलग होगी। ठीक है, तो उससे हमारा क्या होगा, इस सर्किल के अलॉन्ग हर एक पॉइंट पर सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग होगी। मतलब हर एक पॉइंट पे हमारा चार्ज भी अलग होगा। तो इसका मतलब ये है कहने का कि अगर हम सर्कुलर मूव कर रहे हैं इस सिलेंड्रिकल सरफेस पे, तब हमारा जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर हम लेंथ वाइज मूव कर रहे हैं तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का वो यूनिफॉर्म। क्लियर। तो इसको समझते हैं। देखिए, अगर हम, ये एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस से फाई एंगल पर, ठीक है, कितने एंगल पर, फाई एंगल पर इस सिलेंड्रिकल सरफेस पे एक छोटा सा बिट्स कट कर लें। ठीक है, एक बहुत ही छोटी बिट्स कट करें और वो बिट्स हमारा इस सर्कल के, ये जो हमारा सर्कल है, ठीक है, जिसका सेंटर, ठीक है, कोइंसाइड कर रहा है जो हमारे एक्स वाई जेड एक्सिस हैं उसके ओरिजिन से, तो वो सेगमेंट हमारा इस सेंटर पे अगर डी फाई एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें इनफाइनाइट सर्कल होंगे। ठीक है, अच्छा, इनफाइनाइट, ये लेंथ भी इसकी इनफाइनाइट है। तो अगर हम एक्स एक्सिस यहाँ पर चूज किए हैं तो हम एक्स एक्सिस यहाँ भी चूज कर सकते हैं, ये भी हमारा एक्स एक्सिस की तरह बिहेव कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से भी हम, ठीक है, फाई एंगल पर, ठीक, उतने ही विड्थ का एक सेगमेंट इस सिलेंड्रिकल सरफेस पे कट कर सकते हैं। और वो विड्थ या वो सेगमेंट भी हमारा इस सर्कल के सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा, डी फाई एंगल बनाएगा। ऐसे ही हम इनफाइनाइट सेगमेंट इस सिलेंड्रिकल सरफेस पे कट कर सकते हैं। और उन सबको अगर हम कनेक्ट करते जाएं, जैसे मान लीजिए ये इतना सेगमेंट हमने जो यहाँ पे कट किया, ये इतना, यहाँ पे जो सेगमेंट कट किया इतना, यहाँ पे जो सेगमेंट कट किया इतना, इन सबको अगर हम आपस में ऐसे इनफाइनाइट सेगमेंट हम कट कर सकते हैं और सबको हम जोड़ते जाएं, कनेक्ट करते जाएं, तो हमको क्या मिल जाएगा, एक जो है हमको इनफाइनाइट लेंथ की स्ट्रिप मिल जाएगी। ठीक है, और उस स्ट्रिप पे, ठीक है, जो हमारा फाई है, जो पोलर एंगल है, वो क्या होगा, हर एक पॉइंट पे फाई जो होगा सेम होगा हर एक पॉइंट के लिए इस स्ट्रिप पर। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए, अब जब हमारा फाई इस स्ट्रिप पे सेम है हर एक पॉइंट पर, तो इसका मतलब है इस इनफाइनाइट लेंथ की जो स्ट्रिप होगी, ठीक है, क्योंकि ये हमारा सिलेंडर कैसा है, इनफाइनाइट लेंथ का, तो इस स्ट्रिप की भी लेंथ कैसी होगी, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट लेंथ की जो स्ट्रिप होगी
उसके हर एक पॉइंट पर cos फाई की वैल्यू सेम है। तो इसका मतलब इस स्ट्रिप पे अगर हम मूव करते हैं तो जो हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, जो कि है सिग्मा इक्वल्स टू सिग्मा नॉट cos फाई, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रिप पर ये भी हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे ये एक स्ट्रिप हमने जो है इस पर चूज किया हुआ है, ऐसे ही इस पर बहुत सारे स्ट्रिप्स हो सकती हैं, ठीक है। तो हर एक स्ट्रिप के लिए जो हमारा फाई है ये अलग अलग होगा, ठीक है। लेकिन किसी भी एक पर्टिकुलर स्ट्रिप पर अगर हम मूव करते हैं लेंथ वाइज, तो उस स्ट्रिप के हर एक पॉइंट के लिए जो फाई होगा वो सेम होगा। ऐसे ही इस स्ट्रिप पर, ठीक है। तो हर एक पर्टिकुलर स्ट्रिप के लिए फाई सेम होगा, लेकिन हाँ, इस स्ट्रिप के लिए जो फाई है वही फाई इस स्ट्रिप के लिए नहीं होगा। मतलब इस स्ट्रिप के लिए जो हमारा पोलर एंगल है, ठीक है, वो अलग होगा, इसके लिए अलग हो सकता है और इसके लिए अलग हो सकता है। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए, इस स्ट्रिप पर हमने अभी तक इतना समझा कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इस स्ट्रिप पर लीनियर चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करना चाहें, मतलब लेमडा अगर कैलकुलेट करना चाहें, तो लेमडा कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी में अगर ये जो विड्थ है, ठीक है, स्ट्रिप की, उससे हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमको लीनियर चार्ज डेंसिटी मालूम चल जाएगा। अब देखिए ये विड्थ कितनी होगी, ये हमारा जो सेगमेंट कट किए थे हम, ठीक है, ये सेंटर पर डी फाई एंगल फॉर्म कर रहा है। और अगर इस सिलेंड्रिकल जो सरफेस है हमारा, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन कैसा है, सर्कुलर है, तो इसकी रेडियस अगर आर है तो ये विड्थ हमारी कितनी हो जाएगी, आर डी फाई, ठीक है। तो ये विड्थ हमारा कितना हुआ, आर डी फाई। तो इस विड्थ से आर डी फाई, ठीक है, इससे अगर हम सिग्मा में मल्टीप्लाई कर दें तो हमको लीनियर चार्ज डेंसिटी मिल जाएगी। तो लेमडा हो जाएगा हमारा सिग्मा इंटू आर डी फाई। क्लियर। अब अगर हम सिग्मा की वैल्यू रखें तो हमको लेमडा मिल जाएगा सिग्मा नॉट आर कॉस फाई डी फाई। क्लियर। तो यहाँ पर इस स्ट्रिप पर जो हमको लीनियर चार्ज डेंसिटी है लेमडा, वो कितना मिला, सिग्मा नॉट आर कॉस फाई डी फाई। क्लियर। और इस स्ट्रिप के लिए या किसी भी एक पर्टिकुलर स्ट्रिप के लिए ये जो लेमडा होगा हमारा कांस्टेंट होगा, ठीक है। हर एक स्ट्रिप के लिए लेमडा अलग हो सकता है, लेकिन उस स्ट्रिप के हर एक पॉइंट पर लेमडा की वही वैल्यू होगी। मतलब इस स्ट्रिप पर लीनियर चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट हो गई, ठीक है। आया समझ में। अब अगर इस इनफाइनाइट लेंथ के स्ट्रिप पे हम कोई भी जो है इक्वल लेंथ के कितने भी सेगमेंट कट करें और उन पे अगर चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो वो चार्ज क्या होगा, लेमडा इंटू लेंथ। मतलब एल भी सेम है, लेमडा कांस्टेंट है ही है, तो हर एक जो है पर्टिकुलर लेंथ की, ठीक है, सेगमेंट पे हमको सेम चार्ज मिलेगा। तो इसलिए हमसे कह रहा था कि इस लेंथ के अलॉन्ग, ठीक है, या लेंथ वाइज इस सिलेंड्रिकल सरफेस पे जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म। क्लियर। अब हमसे कह रहा है कि आप जेड एक्सिस पर फील्ड कैलकुलेट कीजिए। देखिए, जैसी एक ये स्ट्रिप हमने बनाई है, ऐसी इसमें बहुत सारी स्ट्रिप्स बनेंगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये हमारी इनफाइनाइट लेंथ की स्ट्रिप हो गई है, और यहाँ पर अगर हम जेड एक्सिस पे फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस स्ट्रिप से, ठीक है, अगर हम इस सर्कल के सेंटर पर फील्ड कैलकुलेट कर लें, ठीक है, तो हमारा सेंटर जेड एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो हमें एक स्ट्रिप से, ठीक है, जेड एक्सिस पे फील्ड मालूम चल जाएगी। अब बाकी कंप्लीट सिलेंडर के कारण जेड एक्सिस पर फील्ड कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, इस एक स्ट्रिप से जो फील्ड मिलेगी उसी को प्रॉपरली इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर। तो देखिए ये इनफाइनाइट लेंथ का थ्रेड है, और इस थ्रेड से आर डिस्टेंस पर अगर ये जो है जो हमारा सिलेंडर है इसकी रेडियस आर है, तो इस स्ट्रिप से सेंटर कितने डिस्टेंस पर होगा, आर डिस्टेंस पर। तो इस स्ट्रिप से परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस पर, ठीक है, और जो है अगर हमें फील्ड कैलकुलेट करना है, लिखना है, तो कितनी होगी, लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस एक स्ट्रिप के कारण जो जेड एक्सिस पर फील्ड है उसको हम डी लिख रहे हैं, ठीक है। क्या लिख रहे हैं, डी, ठीक है। तो ये हमारा डी, और लगभग ये इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर टू रॉड होता है और अवे फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारा डी हुआ। अब यहाँ पर देखिए ये एंगल हमने फाई चूज़ किया है, तो ये जो हमारा डी है ये और नेगेटिव एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा,
फाई होगा, तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा, फाई। अब देखिए ये जो हमारा डी है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस से फाई एंगल पर है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस से कितना पे हो जाएगा, 90 माइनस फाइव पे। इसका मतलब है इस डी के एक्स और वाई में दो कंपोनेंट मिलेंगे, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट आएगा वो हो जाएगा हमारा डी कॉस पाई। क्लियर, कितना हो जाएगा, डी कॉस पाई हो जाएगा, और नेगेटिव वाई डायरेक्शन में डी का जो कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी साइन पाई। क्लियर है। अब हमको एक स्ट्रिप के कारण, ये जो एक इनफाइनाइट लेंथ की स्ट्रिप है उसके कारण जेड एक्सिस पर जो फील्ड है डी, उसके दो कंपोनेंट मिल गए, एक तो डी कॉस पाई और एक डी साइन पाई, ठीक है। अब देखिए अगर हम डी लिखना चाहें तो डी हमारा कितना होता है, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, ये डी का मैग्नीट्यूड होगा। क्लियर। अब जब हमें एक स्ट्रिप के कारण फील्ड का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट मिल गया है तो कंप्लीट सिलेंडर पे, ठीक है, जितने भी सारे स्ट्रिप्स होंगी उनके कारण अगर हमको फील्ड कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, इस एक स्ट्रिप के कारण जो फील्ड हमको मिली है उसका एक्स और वाई कंपोनेंट जो मिला है उसी को हम प्रॉपरली इंटीग्रेट कर लेंगे तो नेट फील्ड का, ठीक है, हमें एक्स और वाई कंपोनेंट मिल जाएगा। क्लियर। तो अगर हम डी को एक्स और वाई कंपोनेंट में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, देखिए नेक्स्ट पेज पे लिख ले रहे हैं, डी हो जाएगा वेक्टर डी, ठीक है, वेक्टर डी इक्वल्स टू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। क्लियर। और हमारा डी एक्स क्या है, देखिए यहाँ पर डी एक्स है डी कॉस पाई, और ये नेगेटिव डायरेक्शन में तो माइनस साइन यहाँ पर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस डी कॉस पाई आई कैप, और डी वाई हमारा क्या है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में डी साइन पाई, तो माइनस डी साइन फाई जे कैप। क्लियर। तो ये हमको जो है वेक्टर डी मिल गया। अब यहाँ से हम अलग अलग सेपरेटली डी एक्स और डी वाई लिख लेंगे। तो देखिए चलिए डी एक्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो डी एक्स है हमारा माइनस डी कॉस पाई। क्लियर है। आप देखिए डी हमारा कितना है, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो ये हो जाएगा माइनस लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू कॉस पाई। क्लियर। अगर हम लेमडा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा हमारा माइनस सिग्मा नॉट आर कॉस पाई डी फाई, और ये कॉस पाई से मल्टीप्लाई है तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई डी फाई अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्लियर। इस आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा तो फाइनल हमको डी एक्स मिल जाएगा, डी एक्स हो जाएगा हमारा माइनस सिग्मा नॉट अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कॉस स्क्वायर फाई डी फाई। क्लियर। तो सेम वे में हम डी ई वाई कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। देखिए डी ई वाई हमारा कितना है, डी ई वाई है माइनस डी साइन फाई, और डी ई है हमारा लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो ये हो जाएगा माइनस लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू साइन फाई। क्लियर। फिर से हम लेमडा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, कितना, सिग्मा नॉट आर कॉस फाई डी फाई। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा लेमडा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद डी वाई इक्वल्स टू माइनस सिग्मा नॉट आर साइन फाई कॉस फाई डी फाई अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्लियर। इस आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए ये इतना जो टर्म है साइन फाई इंटू कॉस फाई, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 साइन 2 फाई, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस सिग्मा नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू साइन ऑफ 2 फाई डी फाई। क्लियर। तो ये हमको डी वाई मिल गया।
ठीक है। अब एक स्ट्रिप के कारण, ठीक है, जो इनफाइनाइट लेंथ की थी उसके कारण जेड एक्सिस पर हमको जो फील्ड है उसका एक्स और वाई कंपोनेंट मालूम चल गया। अब कंप्लीट सिलेंडर के कारण जेड एक्सिस पे जो फील्ड होगी उसका अगर हम एक्स और वाई कंपोनेंट कैलकुलेट करना चाहें तो ई एक्स हमारा क्या हो जाएगा, ई एक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ई एक्स, और ई वाई हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डी ई वाई। क्लियर। और ये जो हम इंटीग्रेशन करेंगे इसमें हम प्रॉपर लिमिट सब्स्टिट्यूशन के साथ करेंगे। अब देखिए हमको क्या करना है, मान लीजिए हम इस सर्कल के अलॉन्ग मूव कर रहे थे तो इस सर्कल के अलॉन्ग हमको हर एक स्टेप को कवर करना होगा। ठीक है। जब हम इस सर्कल पे यहाँ पर थे तो जो हमारा फाई है वो कितना होगा, एक्स एक्सिस पर जब होंगे तो फाई क्या होगा, 0। जब हम यहाँ पर होंगे तो फाई हमारा कितना जाएगा, 90। जब हम यहाँ पर होंगे तो फाई कितना जाएगा, पाई। ठीक है। फिर ऐसे ऐसे हम जब फिर से यहीं पर आ जाएंगे तो हमारा फाई कितना हुआ, 2 पाई। मतलब अगर हमको इस जो है सिलेंडर पे सर्कुलर मूव करते हुए हर एक स्टेप को कवर करना है, ठीक है, तो हमारा फाई कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, फाई हमारा वेरी करेगा 0 से 2 पाई। ठीक है। तो फाई हो जाएगा हमारा 0 से 2 पाई। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए जब ई एक्स लिखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स और लिमिट हो जाएगी 0 से 2 पाई, और ई वाई भी जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ई वाई 0 से 2 पाई। क्लियर। तो अब नेक्स्ट पेज पे ई एक्स और ई वाई कैलकुलेट करते हैं। देखिए ई एक्स हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डी ई एक्स, और डी ई एक्स कितना है, देखिए डी ई एक्स है माइनस सिग्मा नॉट अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कॉस स्क्वायर फाई डी फाई। तो ये इतना टर्म हमारा क्या है, कांस्टेंट है, इसे इंटीग्रेशन के बाहर लिख लेंगे। ठीक है। तो पहले ही लिख ले रहे हैं हम इंटीग्रेशन के बाहर, तो इसको हम लिख ले रहे हैं ए एक्स हो जाएगा हमारा माइनस सिग्मा नॉट अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर फाई डी फाई, और लिमिट हो जाएगी हमारी 0 से 2 पाई। क्लियर। अब कॉस स्क्वायर फाई को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 फाई बाई 2। ठीक है। तो कॉस स्क्वायर फाई को ये सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारा ए एक्स हो जाएगा, ए एक्स विल बी माइनस सिग्मा नॉट अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ विदिन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस 2 पाई बाई 2। ठीक है। डी फाई लिमिट हो जाएगी 0 से 2 पाई। क्लियर। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करके इंटीग्रेट करते हैं। देखिए ये हमारा 1/2, ठीक है, यहाँ पर है तो 1/2 हम इधर अगर ले आते हैं इंटीग्रेशन के बाहर तो ये हो जाएगा माइनस सिग्मा नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, ठीक है, लिमिट 0 से 2 पाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 पाई डी फाई लिमिट 0 से 2 पाई। क्लियर। अब देखिए ये इतना जो टर्म है cos 2 पाई, इसका इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई इंटरवल में होता है 0, तो ये हो जाएगा हमारा 0। बचेगा हमारा क्या, यही इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। ठीक है। तो हमारा ए एक्स हो जाएगा माइनस सिग्मा नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई लिमिट 0 से 2 पाई। क्लियर है। अब डी फाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा फाई, तो इसको लिख लेंगे माइनस सिग्मा नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फाई लिमिट 0 से 2 पाई। अब प्रॉपरली लिमिट सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो ए एक्स हो जाएगा हमारा माइनस सिग्मा नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई माइनस 0 तो हो जाएगा 2 पाई। ठीक है। तो इस 2 पाई से ये 4 पाई 2 टाइम्स चला जाएगा, तो हमें ई एक्स मिल गया फाइनली, ई एक्स इक्वल्स टू माइनस सिग्मा नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। तो हमें जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है जेड एक्सिस पे ड्यू टू कंप्लीट
सिलेंड्रिकल सरफेस, वो कितना मिल गया, माइनस सिग्मा नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। अब अगर हम ई वाई कैलकुलेट करना चाहें तो देखिए ई वाई क्या है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई वाई। तो डी ई वाई हमारा कितना है, देखिए माइनस सिग्मा नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू साइन 2 पाई डी फाई। तो यहाँ पर ये इतना टर्म हमारा कांस्टेंट है, इसे बाहर लिख लेंगे इंटीग्रेशन से, तो ये जाएगा माइनस सिग्मा नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 पाई डी फाई, लिमिट 0 से 2 पाई। क्लियर। तो देखिए जैसे हमारा cos 2 पाई डी फाई का इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई में क्या हुआ था, 0, वैसे ही ये जो इंटीग्रेशन है साइन 2 पाई डी फाई का 0 से 2 पाई इंटरवल में ये भी 0 होता है। तो फाइनल हमको ई वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के मल्टीपल में है। तो हमें ई वाई क्या मिला, 0। मतलब कंप्लीट जो है सिलेंडर के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो जेड एक्सिस पर होगी उसमें वाई कंपोनेंट नहीं होगा, ठीक है। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो लिख सकते हैं वेक्टर ई इक्वल्स टू ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप, और ई वाई हमारा क्या है, 0। तो हमें मिल जाएगा वेक्टर ई इक्वल्स टू ई एक्स आई कैप, और ये है हमारा माइनस सिग्मा नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप, ये हो जाएगा। तो हमको जो है जेड एक्सिस पर कंप्लीट सिलेंडर के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम चल गई, ठीक है। वेक्टर इक्वल्स टू माइनस सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप। अगर हम इसको मैग्नीट्यूड में लिखना चाहें, ठीक है, केवल मैग्नीट्यूड इसका, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू सिग्मा नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और अलग से अगर डायरेक्शन बताना चाहें तो डायरेक्शन क्या होगी, देखिए ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस का मतलब देखिए अगर हम यहाँ पर हैं, ठीक है, इस एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो फाई हमारा क्या होगा, 0। और जब नेगेटिव एक्स एक्सिस में है इस डायरेक्शन में, तो फाई कितना हो जाएगा, पाई। तो हम अगर यहाँ पे डायरेक्शन लिखें, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड हुआ, और अलग से डायरेक्शन लिखें तो हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू सिग्मा नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एट एन एंगल फाई इक्वल्स टू पाई। क्लियर। तो ये हमें जेड एक्सिस पे कंप्लीट सिलेंड्रिकल सरफेस के कारण फील्ड मालूम चल गए, ठीक है। तो होपफुली आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी, और फिर किसी दूसरी प्रॉब्लम में मिलेंगे। थैंक यू।